आज कुछ अलग फील हो रहा है। कैलेंडर आउट हो चुका है और पता चला बस 90 दिन बचे हैं। और सच बताऊं, मुझे लगा मैं अभी तक प्रॉपर्ली शुरू भी नहीं हुई। रीस्टार्ट करना इजी नहीं होता, खास जब पिछले रीस्टार्ट में फेल हो चुके हैं। पर फिर भी हर बार दिल के कोने में एक आवाज़ होती है, एक बार और ट्राई करते हैं, इस बार सच्चे दिल से। गुड मॉर्निंग, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फाइनली हम लोगों का कैलेंडर आउट हो चुका है और हमारे पास सिर्फ 90 डेज़ बचे हैं, तो हम लोगों को उस हिसाब से पढ़ाई करनी होगी। तो बस सुबह उठते ही मैंने कैलकुलेशन की और कैलकुलेशन करने के बाद एंटोनियम्स सिनोनियम्स रिवाइज़ किया और बस इसी तरह सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। और आज भी मैंने पूरा दिन प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश की है। आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट करके बताना, और ये बताना कि कैलेंडर आने के बाद आपको कैसा फ़ील हुआ। तो बस उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, जिसके मैंने खुद से नोट्स बनाए हुए हैं। अभी एक ही 2 चैप्टर हुए, तो बस उसी का मैंने रिवीज़न किया और बस इसी तरह मेरी पढ़ाई चलती रही। तो बहुत मुझे लग रहा था कि इतनी जल्दी नहीं आएगा कैलेंडर, लेकिन ठीक है, अगस्त में एग्ज़ाम है, फिर भी हमारे पास 3 मंथ्स हैं। और जो चीज़ हमारे दिमाग से स्लिप हो गई है या हम भूल गए हैं, उसको दोबारा से रिवाइज़ करने के लिए एक अच्छा टाइम है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी और आप लोग भी अपनी पूरी कोशिश करना कि 3 महीने बाद जो भी हमारा हो रिज़ल्ट हो वो अच्छा हो, है ना। तो पूरी कोशिश करके देखते हैं, है ना। इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद मेरा माइंड फ्रीज़ हो गया था, तो उसको थोड़ा शांत करने के लिए मैं छत में गई और थोड़ी देर मैंने मेडिटेशन किया और थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह की और फिर नीचे आ गई। और आप लोग का कौन कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है मुझे कमेंट करके बताना। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, बिकॉज़ काफ़ी सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट होने वाले थे और काफ़ी कंप्लीट भी हो गए थे। बट जब इतना ज़्यादा गैप हो जाता है पढ़ाई के बीच, और फिर उसके बाद जब हम उससे कनेक्टेड नहीं रहते, और मेरे साथ तो यही 4 मंथ्स हुआ, तो अब मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी चीज़ें भूल गई हूँ और मुझे फिर से रिवीज़न की ज़रूरत है। रिवीज़न करके नहीं आता तो मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। खैर, जो होगा देखा जाएगा। और मैं नीचे आके मैंने वही गर्म पानी वगैरह पिया और फिर उसके बाद रेडी होकर सूरज भगवान जी को जल देने चली गई। और जल देने के बाद थोड़ा सा पौधों में मैंने पानी डाला और फिर नीचे आकर लस्सी वगैरह बनाई और अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दी। बहुत बार पढ़ाई से ज़्यादा स्ट्रगल डिस्ट्रैक्शन से होता है। फ़ोन उठाते ही 5 मिनट से 50 मिनट बन जाते हैं और गिल्ट के साथ सिर्फ एक ही लाइन घूमती है, ये वक्त वापस नहीं आएगा। लेकिन हम फिर भी रुक जाते हैं क्योंकि हम सब थक गए हैं। मैं कोई सॉल्यूशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस ये बता सकती हूँ कि आज मैं फ़ोन में एरोप्लेन मोड मारकर अपनी क्लासेस करी। और मेरे पास कोई सोशल मीडिया अकाउंट है नहीं यूट्यूब के अलावा, तो मेरे पास उतना डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। हाँ, घर में यही होता है कि जैसे पढ़ने बैठ रहे हो तो इधर से किसी ने बुला लिया, उधर से किसी ने बुला लिया, बस यही डिस्ट्रैक्शन है। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मेरा पता है क्या? कॉलेज है। क्योंकि जब भी मेरी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होती है, कॉलेज ऐसा बम फोड़ता है, मुझे समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा डेजर्टेशन बहुत बन चुका है। मेरी जो मेहनत है वो सही हुई, लेकिन मैंने सब कुछ करवा लिया। एक तो हिंदी की टाइपिंग वगैरह की, और सब कुछ करके मैम के पास गई। हर बार मैं मैम से चेक करवाने जाती थी। अब मैं जब टाइपिंग करके लेके गई और पूरा रेडी करके दिखाया जाके, तो उनको फिर गलती दिख गई। क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर, अभी आप लोग को आगे दिखाऊंगी। बस उसके बाद लस्सी वगैरह पीने के बाद मैंने ईडियम एंड फ्रेजेस किए, बिकॉज सर आजकल ईडियम्स एंड फ्रेजेस करवा रहे हैं और 250 वर्ड्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों के कितने कंप्लीट हुए मुझे कमेंट करके बताना। और मेरा ये है कि मैं जब भी पढ़ती हूँ तो स्टार्टिंग से पढ़ती हूँ, जब तक मेरे दिमाग में बैठ ना जाए, एकदम अच्छे से ना आ जाए, है ना। तो इस तरह से पढ़ते। तो बस ये सब करने के बाद मैंने क्लास की, ईडियम्स एंड फ्रेजेस की,
और उसके बाद मैंने ग्रामर की क्लास की, जिसमें आज मैंने नाउन पढ़ा है, क्योंकि कल सर ने अनाउंसमेंट की थी कि 1 वीक बाद सर प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं ग्रामर की, और सबसे पहला टॉपिक नाउन होने वाला है। तो मैंने सोचा कि मेरे अधिकतर टॉपिक कंप्लीट हो गए, बट नाउन प्रोनाउन मैंने अभी तक पढ़ा तक नहीं है। तो सबसे पहले मैंने फिर सोचा कि चलो नाउन कर लेते हैं, जब तक सर नाउन की प्रैक्टिस करवाएंगे तब तक मैं प्रोनाउन भी कर लूँगी। तो इस तरह करूँगी तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो कौन कौन आ रहा है प्रैक्टिस करने, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और मैं एक क्वेश्चन आया था कि रीस्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ, रीस्टार्ट कैसे करूँ। देखो, मुझसे मैं बताऊँगी तो मेरे साथ हुआ कि मैंने जनवरी से मेरी पढ़ाई में ब्रेक लगते गए और अच्छे से पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही थी, और अब से मैंने फिर से रीस्टार्ट किया। बीच में कितनी बार मैंने रीस्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। कहीं कॉलेज के एग्ज़ाम आ गए, कहीं मेरे चिकन पॉक्स हो गया, कहीं मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, मतलब यही चलता रहा और मैं रीस्टार्ट नहीं कर पाई। और फिर से अब मैंने शुरू किया है, रीस्टार्ट करने की कोशिश की है। तो बस ये सोचो ना कि रीस्टार्ट करने की कोई परफेक्ट डेट नहीं होती। जब से तुमने सोच लिया कि हाँ मुझे करना है तो करना है, क्योंकि अब ये सोचने का टाइम नहीं है कि क्या कैसे होगा। अब हमारे पास सिर्फ इतना टाइम है कि 90 डेज़ है, और 90 डेज़ में हम लोग जो करना चाहते हैं वो अचीव भी कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। तो बस यही सोच के स्टार्ट करो कि हमारे पास सिर्फ 90 डेज़ है। ये नहीं कि हमें पूरे 3-4 साल रगड़ना है, बस कुछ दिनों की बात है। बस अच्छे से पढ़ाई कर लो और तुमने जो सोचा है तुम्हें वो पोजीशन मिल पाएगी। हाँ, नहीं हो पाता है, कभी कभी नहीं पढ़ने का मन करता है, कभी कभी बैठने का मन नहीं करता है, लेकिन कोशिश तो करो, अपने लिए कोशिश करो, है ना। करके देखना और मुझे कमेंट करके बताना। बस उसके बाद मैंने मैथ्स का लेक्चर देखा, और लेक्चर देखने के बाद फिर से इकोनॉमिक्स की क्लास ली, क्योंकि मैं सोच रही हूँ अच्छे से पहले इकोनॉमिक्स ख़त्म कर लूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट मैंने जितने भी दिए हैं उसमें इकोनॉमिक्स के 3-4 क्वेश्चन फंस ही गए। तो क्यों ना मैं वही सब्जेक्ट पहले ख़त्म करूँ जिसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इस तरह आप लोग भी करो और मुझे बताना जीके जीएस में आप लोगों का कौन कौन सा पार्ट ख़त्म हो गया है और कौन कौन सा सब्जेक्ट ख़त्म हो गया है। तो बस ये करने के बाद मैं बैठ गई अपना वो डिसर्टेशन, क्या कहते हैं, रिसर्च वर्क कॉलेज का, क्योंकि दिखाऊंगी अभी मैम ने कितनी उसमें कटिंग फिटिंग की। यार पैसे लगते हैं, 1000 रुपये लग जाते हैं ये सब करवाने के। और हिंदी की टाइपिंग इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है, कोई नहीं करता, लेकिन किसी तरह, मेरे पास तो लैपटॉप भी नहीं है जो मैं खुद से कर लूँ टाइपिंग, तो किसी तरह मैंने करवाया था। फिर उसमें भी पर पेज का 20 रुपये लगे, टाइपिंग के 44 पेज थे, सोचो कितने हो गए होंगे। और फिर प्रिंट करने का एक पेज का 10 रुपये लगता है, सोचो कितना ज़्यादा। ये देखो कितनी कटिंग कर दी, अब दोबारा मेरे को सब करना पड़ेगा, दोबारा सही से करना पड़ेगा, मतलब इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने सोचा था मैं टेंशन फ्री हो गई, बस अब प्रैक्टिकल वगैरह जब होंगे तब देखा जाएगा, मेरा वक्त तो कंप्लीट हो गया। लेकिन उनको ये मंजूर नहीं था। ये हर बार उन्होंने चेक किया, हर बार बोला कि हाँ सही है, लेकिन अब क्या ही कह सकते, कुछ कह भी तो नहीं सकते, टीचर हैं। खैर, उसके बाद मैंने पढ़ी रीजनिंग में आज मैंने रैंडमली क्लास देखी और उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। मेरी आदत है जब सर पढ़ा रहे हो तो उनको बीच में रोक के खुद पहले सॉल्व कर लेती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ कि मेरा क्वेश्चन का आंसर सही है कि नहीं, है ना। आप लोग ऐसे करते हो कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताना। और बस आज का स्टडी सेशन यहीं तक था, कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज कोई मोटिवेशन नहीं बोलोगी, कोई बिग प्लान नहीं बनाऊंगी, बस तुमसे इतना कहना है, अगर तुम डिस्ट्रैक्शन छोड़कर 1 घंटे भी पढ़ लेते हो तो वो तुम्हारी जीत है, और मैं हर रोज़ इसी जीत के साथ लौटती रहूँगी। बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, ख्याल रखना अपना और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है, बाय बाय।